अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स। आज का सवाल है कि ग्रोइंग बच्चों की डाइट में मक्खन और क्रीम का क्या रोल है और क्या मक्खन और मार्जरीन में कोई फ़र्क है, क्या दोनों का इक्वल रोल है या मक्खन ज़्यादा बेहतर है और मार्जरीन जो है वो इन्फीरियर है। मक्खन का ग्रोइंग बच्चों की बोन की फॉर्मेशन में, बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट में, बच्चे का जिस्म की बनावट में बहुत ही अहम रोल है। अक्सर लोग दूध के ऊपर से बलाई उतार के देते हैं शीरख्वार बच्चों को। ये एक बिल्कुल गलत अमल है। ये अमल करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। बच्चे को ना सिर्फ दूध ऐसा देना चाहिए जिसके अंदर बलाई अंदर ही मिक्स हो। ज़ाहिर है अलहदा से अगर फ्लेक्स होंगे बलाई के दूध के अंदर तो उससे तो बच्चे को गैग होगा, उल्टी होगी, गले में लगेगा। लेकिन जब दूध आप उबालें और उसके बाद आप उसको ठंडा होने के लिए रखें तो उसके ऊपर आप ढक्कन दे दें ताकि ऊपर बलाई ना आए, बल्कि जो उसकी क्रीम है, उसकी बलाई है, वो दूध के अंदर ही मिक्स हो जाए। जो बलाई है इसमें आपको पता है काफ़ी सारी मिकदार में मक्खन भी मौजूद होता है। तो ये मक्खन बच्चे को ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। इस मक्खन से इंसानी ब्रेन 60% फैट्स के ऊपर कंपोज है। 60% ऑफ और ब्रेन फैट से बना हुआ है, चर्बी से बना हुआ है, रोगन से बना हुआ है। और उसके अलावा जो नर्व्स हैं जितनी हैं, सबको कंडक्शन के लिए मक्खन की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर मक्खन की कोटिंग यानी माइलिन, एक फैट्स की लेयर आती है जिसे माइलिन शीथ कहते हैं, और ये माइलिन शीथ मक्खन के बगैर नहीं बन सकती। फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, विटामिन ए और विटामिन डी मक्खन में पाए जाते हैं या इनका प्रिकर्सर मक्खन में पाया जाता है, और उससे फिर विटामिन डी बनता है। विटामिन ए भी हासिल होता है मक्खन से, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और उसकी मदद से बच्चे की आई साइट बेहतर होती है। विटामिन ए से जल्द बेहतर होती है, अंतड़ियों की क़ुव्वत मुदाफ़ित बेहतर होती है, रेस्पिरेटरी निज़ाम तनफ़्फ़ुस की क़ुव्वत मुदाफ़ित बेहतर होती है, और विटामिन डी से इंसानी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, बोन की ग्रोथ अच्छी होती है, हड्डियों के अंदर जो ग्रोइंग हड्डियों के अंदर दर्द हो रहा होता है वो ख़त्म होता है, बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी में हेल्प मिलती है। बच्चा जो है वो उसकी हड्डियाँ मज़बूत होती हैं तो उसके ऊपर अटैच हुए हुए मसल्स भी मज़बूत होते हैं, और बच्चे को इम्यूनिटी में भी फ़ायदा होता है। इम्यूनिटी को स्टेबलाइज़ करता है विटामिन डी। ना इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ने देता है, ना ऐसे बढ़ने देता है कि हसासियत हो जाए, यानी बच्चे को एक्जिमा या एलर्जी हो जाए, और ना उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ित को ऐसे गिरने देता है कि बच्चे को हर एक वायरस, हर एक बैक्टीरिया गला ख़राब, खांसी कर दे या इसहाल का बाइस बन जाए। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन ई भी का भी फिर सेंट्रल रोल है खून की बनावट में, खून के बने रहने को में, यानी एक दफ़ा जब खून बन जाता है और विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो तो खून टूटना शुरू हो जाता है। विटामिन ई का मौजूद होना बड़ा ज़रूरी है खून के खुलियों की ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए, और नर्व कंडक्शन के लिए। जो असाब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसके लिए विटामिन ई भी चाहिए होता है। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है और पाया जाता है मक्खन के अंदर भी, इसका कुछ पोर्शन पाया जाता है। फिर मक्खन और मार्जरीन में बुनियादी क्या फ़र्क है? मक्खन है बेसिकली एनिमल सोर्स। जब आप एनिमल सोर्स से निकालते हैं घी, उसको आप बटर कहते हैं। जैसे बलाई उसकी उतारें दूध की, कौन से दूध की? गाय के दूध की, भैंस के दूध की, बकरी के दूध की, कैमल के दूध की, तो उसमें से आपको मिलेगा बटर, जो कि नेचुरली अकरिंग है। लेकिन अगर यही आप बटर आर्टिफिशियल तरीके से बनाना चाहें, कैसे? प्लांट सोर्स से, यानी पौधों से निकले हुए तेल से अगर आप ये बनाना चाहें तो वो मार्जरीन बनेगा। उसमें नमक भी डलेगा, उसमें मिनरल ऑयल भी डलेगा। मिनरल ऑयल ये पेट्रोकेमिकल का एक पोर्शन है, उसमें मिनरल ऑयल भी डलेगा और ज़्यादा पोर्शन उसमें वेजिटेबल ऑयल का डलेगा। तो ये मार्जरीन जो है ये एडवाइजेबल नहीं है बिल्कुल भी। इसमें वैक्स है, इसमें लिक्विड पैराफिन है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी डिज़ायरेबल नहीं है, जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर मार्जरीन के पास मायोनीज़ है। मायोनीज़ भी जो है वो वेजिटेबल ऑयल और अंडे को मिला के बनाया जाता है। तो सैंडविच के अंदर अक्सर लगा के माएँ जो है वो बच्चों को देती हैं। फिर इसके अंदर भी कुछ खदशा है कि इसके अंदर भी मिनरल ऑयल जो हैं वो डाले जाते हैं, और मायोनीज़ के अंदर भी जो है वो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जिससे बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ हैम्पर होती है, बच्चे की डेवलपमेंट हैम्पर होती है, उसके माइलस्टोन्स किसी हद तक डिले होते हैं। मक्खन का इस्तेमाल फिर किस तरह से करें? मक्खन क्या सादा खाएँ, क्या चम्मच के साथ खाएँ या खानों में डाल के खाएँ? मक्खन शुरू से ही आप शुरू कर सकते हैं, यानी 4 से 6 महीने के दरमियान भी आप शुरू कर सकते हैं। किस तरह से शुरू कर सकते हैं कि आप बच्चे को सब्जियाँ उबाल के उनको मक्खन के अंदर भून के दें।
आप बच्चे की रोटी के ऊपर, उसकी ब्रेड के ऊपर, उसके नान के ऊपर मक्खन लगा के दें। बच्चे के लिए हलवा बनाएँ तो वो मक्खन में बनाएँ। अगर बच्चे के लिए आप अंडे का हलवा बनाएँ तो वो वाला दूध लें जिसके ऊपर बहुत अच्छी-सी मलाई हो। उस दूध से उसको मक्खन भी मिलेगा, मलाई के साथ और सारे प्रोटीन्स भी मिलेंगी और साथ ही साथ उसको अंडे की प्रोटीन्स भी मिलेंगी। अंडे का हलवा बनाने के लिए उसमें मक्खन का इस्तेमाल करें। फिर मक्खन का इस्तेमाल पंजीरी की शक्ल में, जैसे माएँ करती हैं पंजीरी के लिए, पंजीरी इस्तेमाल करती हैं, वो भी फ़ायदेमंद है। माँ अगर मक्खन खाएगी, तो माँ के दूध में अच्छी मिकदार में फ़ैट्स आएँगे और वो फ़ैट्स बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगे। तो ये जो पंजीरी हमल के बाद, बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद माँ को खिलाई जाती है, इसका भी इनडायरेक्टली फ़ायदा बच्चे को भी होता है। तो मक्खन इंतहाई ज़रूरी है, मक्खन को प्लीज़ अपने बच्चे से दूर ना करें। और लेकिन जो मक्खन के मुतबादिल चीज़ें हैं, उनका उतना फ़ायदा नहीं है जितना नेचुरली अकरिंग मक्खन का फ़ायदा है। कोशिश करें खुद निकालें मक्खन, क्रीम लेके मक्खन खुद निकालें, लेकिन बच्चे को जो दूध दे रहे हैं, उसके ऊपर से बलाई हटा-हटा के उसमें से मक्खन मत निकालें। वो बलाई बच्चे को ही पिलाएँ। अगर बच्चा जो है वो खुला दूध पी पी रहा है और बर्दाश्त कर रहा है और उसको उसकी सेहत अच्छी हो रही है, तो फिर उसमें कोई ममानियत नहीं है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।